दोस्तों, एक और एग्ज़ाम ख़त्म और हाथ लगी सिर्फ निराशा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 4 जून 2025 को कंडक्ट हुआ और उसकी आंसर की पिछले दिन यानी 7 जून 2025 को आंसर की रिलीज़ कर दी गई और लगभग सभी बच्चों ने अब तक अपनी रिस्पॉन्स शीट भी और आंसर चेक कर लिया होगा कि कितने उनके आंसर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन उनके गलत हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो 4 जून 2025 को आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, वो एक री एग्ज़ाम था। इससे पहले इसका एग्ज़ाम 22 अप्रैल 2025 को भी कंडक्ट किया जा चुका था। उसमें कुछ क्वेश्चन के रिपीटिशन के कारण उसको कैंसिल करके दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, यानी एक री एग्ज़ाम था। दोस्तों, री एग्ज़ाम मतलब क्या होता है जानते हैं? री एग्ज़ाम मतलब आपको एक दोबारा मौका दिया गया, ठीक है। इसी दोबारा मौके को कोई लोग अच्छे से भुना लेते हैं और कोई लोग अच्छे से नहीं भुना पाते। दोस्तों, इसी री एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर पिछले वाले की तुलना में बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ का स्कोर तो अच्छे से, जो पिछले वाले 22 जून को जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके कंपैरिजन में उन्होंने क्या किया होगा कि उनका मार्क्स घट गया होगा, किसी कारणवश, किसी वजह से मार्क्स उनका रिड्यूस हो गया होगा। उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा भी मार्क्स 22 अप्रैल के कंपैरिजन में रिड्यूस हो गया है और अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। इतना अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है कि आपका सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन की ओर लेके जा सकता है। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी मेरी आंसर की का रिस्पॉन्स शीट है। मतलब 4 जून का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें रिस्पॉन्स शीट है। बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर नहीं, इसको कहेंगे ख़राब नंबर, ठीक है। आप इसको बैड नंबर बोलेंगे, क्योंकि 85 नंबर पे आज आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। नॉन टेक में तो ठीक ठाक स्कोर हुआ है मेरा, बहुत ही अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको डिसेंट स्कोर कहा जा सकता है। नॉन टेक में मेरा 44 मैंने अटैम्प्ट किया तो 36 राइट आंसर निकला, 8 आंसर इसका रॉन्ग निकला, मतलब 8 मैंने रॉन्ग अटैम्प्ट किया था। वहीं अगर बात करूं टेक्निकल की, तो दोस्तों टेक्निकल का मेरा बहुत ही ख़राब गया, ठीक है। इससे अच्छा तो मेरा अगले बार वाला 22 जून वाला टेक्निकल हुआ था। इस बार मेरा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया है और 100% मेरा ये है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। सिलेक्शन होने वाले तो बात छोड़िए, सिलेक्शन नहीं होने वाला, किसी रेस में है ही नहीं, ठीक है। 85 नंबर लाकर, 86 नंबर लाकर आप एक ऐसे जोन से भरे हैं जो कि बहुत ही टफ़ जोन है एज़ कम्पेयर टू अदर जो थोड़े सेफ़ जोन हैं, उनके कंपैरिजन में एक टफ़ जोन से अगर आप भरे हैं तो 85 नंबर लाकर आप ये उम्मीद कतई छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ही एग्ज़ाम नहीं था आरआरबी जेईई का जिसमें मुझे निराशा लगी है। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए आरआरबी के, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन का मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आरआरबी एसआई का एग्ज़ाम दिया, आरआरबी कांस्टेबल का भी दिया, आरपीएफ एसआई, माफ़ करिएगा, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मुझे निराशा ही लगी। तो दोस्तों, बहुत एग्ज़ाम देने के बाद भी 2024 में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया, एक में भी मुझे सफलता नहीं मिली। काफ़ी निराशा हो रही है, बट ये है कि देखते हैं, आगे प्रिपरेशन चालू रखना है कि क्विट करके अब आगे कुछ भी देखना है। क्योंकि देखिए, एक एज के बाद आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन के बारे में नहीं सोचना होता, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके बारे में भी आपको कंसीडर करना होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये समझ लीजिए कि पहले के तरीके प्रिपरेशन नहीं करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखता हूँ मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इतने एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं 2024 में, किसी न किसी में तो आपको इतने होना चाहिए कि हाँ भाई, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपने काफ़ी एग्ज़ाम अगर 2024 में दिया, किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में आपने 7 से 8 एग्ज़ाम दिया तो किसी न किसी में तो सिलेक्शन होना चाहिए। देखते हैं आगे की प्रिपरेशन कैसे होती है। बाकी ये है मेरा रिस्पॉन्स शीट, आंसर की क्या मेरा नंबर 85 के करीब आया है। तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका नंबर कितना आया, और आप अपना कमेंट करके बता दीजिए कि कितना आपका नंबर आया है। और ये भी बता दीजिए कि आपका नंबर 22 अप्रैल वाले से क्या कहते हैं, इम्प्रूव हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अगर आपका नंबर 22 अप्रैल वाले से इम्प्रूव हुआ है तो आप बहुत अच्छी बात है कि आपने इस जो आपको मिला था मौका दोबारा, आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी गलतियों पर काम करके आपने उसको इम्प्रूव किया है। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। मुझे तो मतलब थोड़ी भी उम्मीद नहीं है कितने में सिलेक्शन होने वाला है।
अब बात आती है या तो अच्छे से स्ट्रेटेजिकली दोबारा रीस्टार्ट किया जाए या तो फिर क्विट करके अपना कोई दूसरा साइट जो भी है प्राइवेट जॉब उसको देखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा कंसिडरेशन इस एग्ज़ाम को लेकर के। बाकी आप अपना रिस्पॉन्स, अपना आंसर की कितना आपका नंबर बन रहा है वो कमेंट में बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से आगे की ओर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।